हाँ जी, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स पता हो। नाउ यू हैव 5 डायमीटर और आप गिन सकते हैं कि 5 डायमीटर से सेक्टर कितने बन रहे हैं। कौन बताएगा मुझे कितने बन रहे हैं? सेक्टर्स कितने हैं? सेक्टर्स कितने हैं? कौन बताएगा? am I ऑडिबल? यस मैम। बताओ जी, सेक्टर्स कितने हैं? 10 बिल्कुल 10 है जी। टोटल कंप्लीट एंगल कितना है अर्शिता? कंप्लीट एंगल बताओ। 360। हाँ। वेरी गुड। डिवाइड बाय 10 करो 36। तो एंगल आपके पास कितना हो गया? 36। ठीक है, पहला काम हो गया। और रेडियस का तो आपको पहले ही पता है, डायमीटर की लेंथ दी हुई है तो रेडियस तो अपने आप आ जाएगा। डायमीटर कितना है? 35 mm। तो रेडियस हो गया 35/2 mm। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना है लेंथ ऑफ वायर। अब मुझे बताओ ये वायर कहाँ कहाँ पे यूज हुई है? कहाँ कहाँ पे यूज हुई है बताओ? लेंथ कहाँ कहाँ पे यूज हुई है वायर जो है वो? एक तो इसकी बाउंड्री पे और एक 5 डायमीटर पे, 5 डायमीटर। अब डायमीटर लिखे या 2r लिखे आपकी मर्जी है, डायमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसमें पाई की वैल्यू आपको कुछ गिवन नहीं है तो आप 22/7 ही लेंगे। रेडियस 35/2, 5 2 10, या फिर आप सॉरी प्लस से ये बीच में, और यहाँ पे आप 5 इंटू डायमीटर भी लगा सकते हैं 35। तो 7 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 से 35। तो आपकी बाउंड्री पे ना यहाँ पे 110 mm की वायर यूज हुई है और यहाँ पे 175। एग्जैक्टली ऐड कर दो इन दोनों को। ठीक है, तो ये हो गया 285 mm। वेरी गुड जी, ये तो हो गया लेंथ ऑफ वायर। अब आपको यू निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो सारे सेक्टर बराबर ही हैं, कोई सा भी निकाल लो। और आपको एक आइडिया बताऊं, 1/10 θ/360 लिखने की बेटर आप सिंपल सी बात देखो ना, 10 पार्ट हो रहे हैं सर्कल के और बराबर हो रहे हैं तो सिंपली πr² 10। भाई 10 पार्ट ही तो हो रहे हैं, और अगर हम θ/360 करेंगे 36/360 तब भी 10 ही आना है। तो इट्स 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 और इसके 10 पार्ट कर लो आप। 7 5 जा, ठीक है, और 5 2 जा, 2 11 जा, ये हो गया अच्छा यहाँ पे 35 भी बच गया। 35 इंटू 11 क्या हो जाएगा बताओ? 35 35 385/4 mm²। ठीक है जी, क्लियर है जी? आगे चलें। यस मैम। 9th क्वेश्चन, मतलब जितने जितने अच्छे 9th ही था, सॉरी 8th हमने कर लिया था, हॉर्स वाला 8 था। जितना जितना हम आगे चल रहे हैं उतने उतने हमारे क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं। अब हॉर्स वाला हो गया। अच्छा, अम्ब्रेला वाले में क्या है? अम्ब्रेला की जो रिब्स होती है ना, जब उन्हें ओपन मतलब जब अम्ब्रेला को आप अनस्टिच करके उसके सारे वो रिब्स को अलग करोगे ना, तो आप देखना वो सारे सेक्टर्स ही होते हैं। वो वायर के खिंचाव से ना उसकी शेप आपको ऐसी दिखती है। जब आपका बंद अम्ब्रेला होता है ना, आपको ऐसा नजर आता है। ठीक है, आपको ऐसा नजर आता है। लेकिन जब ये खुलेगा ना, जब ये पूरा अम्ब्रेला, तो ये ऐसा ही होगा। ये सेक्टर्स वाला मतलब इस तरह से होता है। एक सेकेंड, टीवी किसने चला दिया? चलो, हाँ जी। तो ये आपका, ये मैंने तो बहुत ही गंदा फ्लावर फ्लावर जैसा बना दिया। ये ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा और ऐसा होता है, ऐसा होता है कुल मिला के सारी रिब्स। तो अब यहाँ पे 8 रिब्स हैं, यानी कि 8 सेक्टर है। पुराने वाले में 10 सेक्टर्स थे। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, 8 है। तो अब आप मुझे बताओ एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा? मुझे कौन बता रहा है एंगल ऑफ सेक्टर? यहाँ पे भी लिखा था ना हमने एंगल ऑफ ईच सेक्टर। यहाँ पे भी हम लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 8। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो इसमें थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। और रेडियस कितना गिवन है?
रेडियस भी 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब दो कंसेक्यूटिव रिब्स, जैसे ये एक रिब है और ये एक रिब है, तो यहाँ पे हमें शेप इस तरह की दिख रही है। जब ओपन होगा, बिकॉज वायर जो है ना वो खींच के उसको रखती है, तो उससे उसका ऐसे वाला शेप बन जाता है, बट जब खोलोगे तो वो एक सर्कल से ही बनता है। तो आपको बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। तो इसमें बहुत सारे 45 होने वाले हैं। 45 अपॉन 360, 22/7 इंटू 45 इंटू 45। सॉल्व करना है बच्चों आपको। मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको मेरे से भी बड़ा चैंपियन बनना है, मेरे से भी फास्ट काम करना है आपको, ठीक है। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ बच्चों। किसी ने हाँ बोली नहीं मुझे। अर्षिता क्या हो गया? बाकियों को सबको क्लियर हो रहा है? स्नेहा, आशीष, जय, प्रांजल, आर्यन, सारिका, गुड जी, ठीक है जी। ओके ओके आशीष, यस मैम। ओके बेटा। आर्यन आपका क्लियर है बेटा? आर्यन, यस। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कार के वाइपर्स। कार के वाइपर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक सेकेंड, हाँ, बच्चे होते हैं शैतान, टीवी चला लेते हैं बार बार, ठीक है। ये हो गया जी कार का सामने वाला ग्लास, और ये मैंने बना दिया वाइपर, ये वाला। ये वाइपर यहाँ से घूमता हुआ ग्लास को क्लीन करता है यहाँ तक, यहाँ तक। और दूसरा वाइपर मैंने थोड़ा सा जगह कम बचाई है, थोड़ा सा मुझे दूर बनाना चाहिए था ऐसे करके। तो ये वाला वाइपर यहाँ से घूमता हुआ इधर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को ना ओवरलैपिंग सा लग रहा है, ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। दोनों वाइपर्स जो है वो क्लीन कर रहे हैं सामने वाले फ्रंट ग्लास को। और आपके अपने 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 घरों में, कार्स में, या फिर जहाँ पे भी कार्स में जरूर देखा होगा, जब वो क्लीन करते हैं तो वो ओवरलैप नहीं करते, आपस में टकराते थोड़ी ना है कि एक वाइपर दूसरे से टकरा जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसमें वो कितना टोटल एरिया क्लीन करेंगे ये हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, टोटल एरिया का मतलब दोनों दोनों वाइपर, दोनों ब्लेड्स एक साथ एक स्वीप में, स्वीप मतलब ऐसे, ये है ना, ये स्वीप है, ठीक है। तो एक बार में कितना क्लीन करेंगे? अब यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना है, यानी कि थीटा जो है वो कितना है बताओ? 115 डिग्री। रेडियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। एरिया क्लीन्ड इन वन स्वीप इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जब आप बात करते हो टोटल एरिया की, तो दोनों की बात कर रहे हो, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी जिन बच्चों ने वैदिक मैथ्स में कुछ ट्रिक्स सीखी हुई हैं, शॉर्टकट्स मल्टीप्लिकेशन की, या जिनकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट हैं, एक्यूरेट हैं, तो वहां पे उनको फायदा होगा। और जो बच्चे मेरी तरह ऐसा काम कर रहे हैं, यहीं पे छोड़ के आगे चल रहे हैं कि चलो हम भी बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनकी स्पीड तो और भी कम हो जाएगी। जब तक आप मल्टीप्लाई खुद नहीं करोगे स्पीड बनेगी ही नहीं। इसीलिए मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप करो, है ना। तो ये मल्टीप्लाई आप खुद करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब आप पढ़ो क्वेश्चन नेक्स्ट। मैंने आपको रीड करने के लिए इसलिए बोला बेटा, क्योंकि मैं रीड कर देती हूँ तो फिर वो आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो।
कोई भी ना तो कोई मदर, ना तो कोई टीचर, ना कोई वेल विशर, कोई कभी नहीं चाहेगा कि उनका जो बच्चा है वो उन पे डिपेंडेंट हो, है ना। अब आप मानोगे, अब मेरे एक रिलेटिव में अभी कोई है, उनके 12th के बाद उनकी बेटी अभी यूएसए में किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वहां वो जा रही है। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा छोड़ के भी नहीं आओगे? बोला नहीं, छोड़ के भी नहीं आएंगे। फ्लाइट की टिकट करा के बस हमने छोड़ दिया, अपने आप अपार्टमेंट ढूंढेगी अपने आप को। मैंने बोला आपको डर नहीं लगता? कहते हैं मैम सेफ्टी वहां पे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, और बच्चे को ना अपनी लाइफ का स्ट्रगल खुद लेने दो। 3-4 महीने बच्चा स्ट्रगल ले लेगा ना, अपना सब कुछ खुद सीख जाएगा। तो ये स्ट्रगल वाला पॉइंट ये होता है कि बेटा आप जब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे ना, आप मानोगे। जैसे मेरे को कोई किसी टेक्निकल चीज में किसी की हेल्प चाहिए होती है, चाहे मेरे ब्रदर की है या किसी की भी हेल्प चाहिए होती है, तो मैं जब उनसे कोई काम बोलती हूँ करने के लिए, तो मेरे जो वेल विशर होते हैं, चाहे वो मेरा भाई है, जो कोई भी है, वो मेरा काम कभी करके मुझे नहीं देते हैं, वो मुझे वो काम सिखा देते हैं। या फिर ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि मुझे गुस्सा आए कि मैं खुद कर लूंगी, छोड़ो, तो मैं कैसे भी करके उस काम को खुद ही करती हूँ। उसके बाद क्या होता है, लाइफ टाइम आई एम इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है और हमारा काम हमें करके दे रहा है, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, वो एक तरह से हमारा नुकसान कर रहा है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है फिर उनसे काम करवाने की। हर बार जब भी मैं सेम प्रॉब्लम में फंसूंगी, मैं उसको ही बोलूंगी, और वो बंदा कब तक मेरी हेल्प करेगा। तो इट्स बेटर कि हम वो काम सीखें और हम उसको बार बार ना बोले, हम खुद करें। तो इसीलिए ये काम मैं छोड़ती हूँ कि आप लोग खुद मल्टीप्लाई करो, खुद सीखो। नहीं होगा तो मुझे बताना आप लोग। अब मुझे कल अर्शिता ने बोला मैम मुझे डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन में, मैंने आज दोबारा करवा के दिया, तो आप मुझे कहोगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन आप बिना कहे आप हर चीज पक्की पकाई खाओगे। वो बच्चे जो अपने घर पे अपने खाने की प्लेट उठा के नहीं रखते हैं, ये मैं सच्चाई बोल रही हूँ, हर किसी के घर की बात बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग माई माई हाउस ऑल्सो। जो बच्चे अपना खाना खा के अपने बर्तन उठा के किचन में नहीं रखते, जब वो हॉस्टल्स में रहते हैं, बड़े होने के बाद कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने कपड़े खुद धोते हैं, वो अपने सारे काम खुद करते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुद खोलते हैं, अपनी सारी फाइनेंशियल डीलिंग खुद करते हैं। सो दैट मेक्स देम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बनने के लिए थोड़ा सा बच्चों को छोड़ना पड़ता है, अपने स्ट्रगल लेने पड़ते हैं। तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, आगे भी करनी पड़ेगी लाइफ में, तो उसकी आदत डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो पढ़ लिया 12th वाला, शिप है, मतलब लाइट हाउस है, जिसके अंदर से लाइट निकल रही है। जो लाइट है हमारे पास एक सेक्टर के शेप में निकल रही है, और वो लाइट जो है वो 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 80 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। तो वो लाइट तो कुछ इस तरह की है, इस तरह की, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि वो लाइट किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, किसी पॉइंट से ही निकल के आ रही है वो। ओरिजिनेट तो एक पॉइंट से ही होगी ना। तो ये जो एंगल है ये हमने 80 मान लिया, और वो जो जो 80 गिवन है, और जो ये एरिया है मतलब हमको निकालना है, ये डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन वही का वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। थीटा आपको 80 दिया हुआ है, रेडियस आपको 16.5 किलोमीटर दिया हुआ है, और फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो नथिंग न्यू इन द क्वेश्चन, जस्ट द डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में आपको निकालना है डिजाइन। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन, आप कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 6 सेगमेंट, ये देखो ये एक सर्कल है, इसमें एक रेगुलर हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास ये डिजाइन है, 6 के 6 ये सेगमेंट है। तो या तो आप एक सेगमेंट निकालो और मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, या फिर क्या कर सकते हो आप, ट्रायंगल निकाल के 6 ट्रायंगल का एरिया और उसको सर्कल में से माइनस कर दो। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करती हूँ इस तरह से, तो हमारे पास 6 ट्रायंगल बनेंगे। एक बना ही लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो 6 ट्रायंगल्स को ऐड कर देंगे अगर हम, और पूरे सर्कल में से 6 ट्रायंगल मतलब अंदर का पूरा हेक्सागन निकल जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, बात वैसे घूम फिर के सेम ही पढ़नी है आपको।
सेगमेंट के लिए ये वाला एंगल चाहिए थीटा। मुझे कौन बता रहा है इस क्वेश्चन में थीटा कितना है? 60 60 डिग्री। परफेक्ट। किसने बताया? प्रांजल। प्रांजल ने। वेरी गुड प्रांजल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं वो बेस्ट बच्चे होते हैं। अभी तक जो बच्चे हैं ना, देखो जिनको प्रॉब्लम थी वो अपना अपना उन्होंने ऑल्टरनेट देख लिया, बाकी जो भी है। और जो भी बच्चे रेगुलर हैं डेफिनेटली ये रेगुलर ही पढ़ेंगे आगे भी। और मैं मेरी तरफ से कभी डिच नहीं होगा, ठीक है? किसी भी तरह से आपको कहीं भी अवेलेबिलिटी मेरी आपको पूरी रहेगी जब आपको पढ़ना हो। तो आपके पास क्योंकि 6 ट्रायंगल है और 6 के 6 इक्विलैटरल है। क्यों इक्विलैटरल है? क्योंकि आपको ये दिया गया है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, कि सारी साइड्स इक्वल है। और अगर ये एक पूरा हेक्सागन 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 6 के 6 ट्रायंगल भी इक्विलैटरल होंगे, ठीक है? और वैसे भी अगर आप उसको छोड़ देते हो, सिंपली आप सेक्टर को देखते हो। मान लो हमने ट्रायंगल को छोड़ ही दिया, आप सिर्फ 6 सेक्टर को ही देख रहे हो, तो भी ये 6 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे भी आपका एंगल क्या होगा? 1/6। तो थीटा विल बी 1/6 ऑफ 360 इज इक्वल टू 60 डिग्री। रेडियस आपको क्या दे रखी है बताओ? क्या दे रखी है? 28 28। सेंटीमीटर। तो आपको 6 सेगमेंट निकालने हैं, यानी कि आपको एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्या था? आर स्क्वायर, यानी कि 28 इंटू 28/2। हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में कुछ गलती कर दी थी। पाई थीटा अपॉन 180। पाई मतलब 22/7, थीटा मतलब 60 अपॉन 180 माइनस साइन थीटा, साइन 60 √3/2। ये क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। तो चलो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, बिकॉज आगे कोस्ट भी निकालनी है। कोस्ट है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक। तो 3 इंटू 28 इंटू 28 इंटू यहाँ से अंदर से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है? एक सेकेंड। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 22 इंटू, तो काट ही लेते, 2 कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो कोई नहीं, 90 बच गया ना ये। हमने 7 तो 7 रखा, 80 में से 2 कॉमन लिया तो ये 90 हो गया। √3 की वैल्यू होती है 1.73। नीचे वाला 2 मैं बाहर ले चुकी हूँ, यहाँ बच गया 100। ये मेरा वाला तरीका जो कोई मैं कर रही हूँ, ये हार्ड फास्ट नहीं है। कॉमन लेना आपकी मर्जी होती है, छोटा पड़ता है कॉमन लेने से, मैं इसलिए कॉमन ले रही हूँ। अब यहाँ से ये 14 हो गया, ओके। अब यहाँ से फिर से 2 कॉमन आ रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा 0 0 कट कर देते हैं, चलो छोड़ो। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया 22/21, और ये हो गया 173/100। मैं वहाँ पे 44 आएगा, 22 इंटू 2। 44 आएगा। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया जी, 44 आएगा। और यहाँ पे 42 इंटू 48, बाप रे बाप, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कुछ बच जाएंगे पर नहीं बच पा रहे। एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 42 इंटू 28, और अंदर आ गया 44 इंटू 100, और माइनस 173 इंटू 21। 173 3 3 3 4 4336 अपॉन 2100। अब माइनस करो, 4400 4400 माइनस 4336, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 64 हो गया। तो ये हो गया 42 इंटू 28 इंटू 64 अपॉन 2100, ठीक है? तो 3 से काटते हैं तो 3 7 हो गया, 3 14 हो गया। 7 से काटते हैं तो 100, 7 2 14। 64 इंटू 56 करना जल्दी से फटाफट।
64 इंटू 56, 64 इंटू 56, एक बच्चा फटाफट से करेगा। 64 इंटू 56, 3584. 3584, आंसर तो मैच नहीं हुआ, 13 है ना ये। अच्छा अभी कोर्स निकालनी है अभी। 3 क्या बोला आपने? 84. 3584 अपॉन में 100 था तो ये हो गया। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कोस्ट निकालने के लिए। कोस्ट आ रही है 0.35, तो 0.35 का पॉइंट हटाएंगे, इसके पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4। अब ये और मल्टीप्लाई करनी है, ये कोस्ट आएगा जी। कर लेना एक बार, आप भी अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है। मेरे को तो ये भी होता है कि कम टाइम में भी करना होता है और आपके साथ मतलब एक्सप्लेन भी करना होता है। अब इसको दोबारा से एक बार आप पहले ये वाला कंप्लीट करना, अगर आंसर टैली ना हो बाई चांस तो दोबारा कर लेना। आई होप कंप्लीट ये टैली कर लेगा आंसर, गलती तो नहीं करी है वैसे, ठीक है। ये हमारा जो आ गया था ये एरिया आया था और इसके बाद हमने कोस्ट निकाला है, तो इसको हमने 0.35 से मल्टीप्लाई करा है। तो आप ये कर सकते हो 3584 इंटू 35 और उसके बाद 40 पे डेसिमल लगा देना। तो आंसर जो पीछे आ रहा है वो आना चाहिए 162.68 आ रहा है क्या? बिल्कुल आप आराम से कर लेना, हो जाएगा। और 14th क्वेश्चन एमसीक्यू है, एक बार आप पढ़ना, इजीएस्ट है, बड़ा मजेदार है, ट्रिकी है, आपको करके अच्छा लगेगा। अब फटाफट से सब बच्चे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। 12.3 मैंने प्रॉमिस किया था खत्म कराने के लिए, जितना मैं करा पाऊंगी बेस्ट मैं कराती हूँ। 12.3 एवरीवन फटाफट से। 12.3 12.3 के अंदर हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो कुछ स्टेप्स में करने हैं। पहला स्टेप है आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है। स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है कि किस में से किसको क्या माइनस करना है और क्या ऐड करना है। स्टेप नंबर 2, जो स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड की उसके फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया बट क्या आपके पास सारी वैल्यूज हैं, रेडियस, साइड, वट एवर द वैल्यूज। सो get all the values which you have to apply in the formula. Get the values and put the values. Get the values and put the values. Step number 3. Step number 4, calculation and get the final answer. ये हैं जी स्टेप्स। किसी को स्टेप्स में कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, और जिसको नहीं हो डाउट वो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेगा एक्सरसाइज 12.3 का। हाँ जी, स्टेटमेंट रीड करी 12.3 के। जा बेटा स्टेटमेंट रीड कर ली 12.3 की। Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है, एक सर्कल है, यहाँ पे एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आपने 9th में ज्यादा उस चैप्टर को इतना पढ़ा नहीं था। सर्कल के अंदर क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है? इसके अंदर जो डायमीटर है, एक प्रॉपर्टी आपको याद है हमने 9th में पढ़ी थी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, पढ़ा था ये। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। किसी भी सेमी सर्कल में, यानी कि मैंने डायमीटर बना दिया, ठीक है, तो मैं कहीं पर भी एंगल बनाऊंगी, कहीं पर भी बनाऊंगी तो वो 90। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लो ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनता है ना, वो एंगल हमेशा रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पे भी एंगल बनाओगे उसका डबल होता है। ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये हमेशा डबल होगा।
एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। अब इस सिचुएशन में ये वाला एंगल आपको दिख रहा है पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो ये हो गया मेरा 180 डिग्री। इसका मतलब मैं अंदर कहीं पर भी एंगल बनाती हूँ, ट्रायंगल बनाती हूँ, कहीं पर भी ये एंगल हमेशा ही क्या होगा, ये एंगल हमेशा ही क्या होगा, राइट 90। एंगल। अब इतनी सी बात तुम्हें समझने के बाद अपने क्वेश्चन को जरा देखो और बताओ मुझे, एक बच्चा स्ट्रेटेजी बताएगा क्या करना है। मैम पहले हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल के और शेडेड रीजन से माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया जी, ये है शेडेड रीजन, और ये शेडेड रीजन ना सेमी सर्कल के राइट साइड में है, ये सेमी सर्कल के राइट साइड में, ठीक है। तो अगर मैं सेमी सर्कल में से सिंपली इस राइट ट्रायंगल को निकाल देती हूँ, सेमी सर्कल माइनस राइट ट्रायंगल, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं अभी शेडेड रीजन लिख रही हूँ और मैं बाकी क्वेश्चन में SR लिखूंगी, इज इक्वल टू, ये स्ट्रैटेजी हो रही है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अच्छा, अगर आप सब्जेक्टिव में लिखते हैं तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है। नाम इसके कोई दिए हुए हैं, PQR, 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 ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी, स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 2 है फॉर्मूला, पाई R स्क्वायर अपॉन 2 हाफ इंटू बेस, सॉरी बीच में माइनस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, ये अगर 90 है तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, PQ इंटू QR। अब प्रांजल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाएंगे क्योंकि राइट ट्रायंगल की तो बेस हाइट है मेरे पास, लेकिन रेडियस नहीं है। अगर मैं देखती हूँ, यस, पाई R नहीं है मेरे पास, अपॉन में 2 माइनस हाफ इंटू ये बेस PQ और RPR कितना दे रखा है, 24 एंड 7, मान लो ये 24 या 7 कुछ भी हो सकता है। अब आपको ना एक और काम करना है, आप 10th में हो, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखने हैं, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखने हैं। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है कि 24 और 7 की जो थर्ड साइड होती है वो 25 होती है, ठीक है। क्योंकि देखो 24 का स्क्वायर प्लस 7, हाँ 25 ही आएगी बिल्कुल। 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625, और ये हो गई 25, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी रेडियस 25। अब सॉल्व करना है आपको, कर लोगे सॉल्व बच्चों, प्लीज कर लोगे, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। ये ऑब्वियसली डेसिमल में आ रहा है तो करना ही पड़ेगा, तो ये सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों क्वेश्चन आप एक साथ पढ़ोगे, 2 एंड 14 एक साथ पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 14, मैम सेम है दोनों। बिल्कुल सेम है। आप पिज्जा खाने बैठे, खाने ही बैठे थे, आपके हाथ में पिज्जा की स्लाइस थी, कोई आ गया, क्या करोगे, ऑफर करोगे नहीं करोगे, बेशर्मों की तरह खा जाओगे, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी ना। आपने ऑफर किया, अब जिनको ऑफर किया वो भी मतलब उनको भी टेस्टी लगता है, उनका भी फेवरेट है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं थोड़ा सा ही लूंगी, थोड़ा सा ही लूंगी। और वो थोड़ा सा करते करते उन्होंने ये आगे वाला पीस ऐसे करके काट लिया, ये मतलब ये उन्होंने खा लिया, ये पिज्जा का शेप आपने दिया, और उन्होंने ऊपर से इतनी बाइट अपने हाथ से तोड़ ली और बाकी आपको दे दी। कहते अच्छा अच्छा मैं इतना ले लेती हूँ, आगे से ऐसे थोड़ा सा तोड़ लिया।
ये शेप बच गई। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बचा भाई, पूरे पिज्जा में से छोटा पिज्जा निकल गया। ये छोटा वाला पिज्जा है जो आगे से हमने काट दिया, ये माइनस कर दो, एरिया क्या हो गया बताओ। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक बात। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैंने इसमें रीजन तो अलग पेज पे बनाया था, बता दिया मैंने आपको, इज इक्वल टू 40/360 पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 40/360 इंटू 22/7, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। बताओ रेडियस कितनी कितनी है? 14 7 एंड और 7, यस, 14 + 7 और 14 - 7। हाँ जी बेटा, कुछ जय जय कुछ बोल रहा है बेटा, आपकी आवाज बेटा दोबारा बोलो एक बार। रेडियस से बता रहा हूँ। आपकी वॉइस मुझे ब्रेक होके आ रही है बेटा, एक बार फिर से बोलो। चलो मैं बताती हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये आपका हो गया, आई एम टेलिंग, ओके 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 बेटा, ओके ओके जय, ओके जी। तो यहाँ पे रेडियस ये कैंसिल हो गया, 0, 0, 49, 33, 37, 154/3। अगर मैं 14th क्वेश्चन करती तो यही क्वेश्चन था, उसमें 40 की जगह पे एंगल था 30, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 22/7, और उसकी रेडियस थी 14, नहीं 7 एंड 21। तो 21 + 7 और 21 - 7, 7 4 जा 12, 4 3 जा, तो यहाँ पे 22 इंटू 14, 14 2 जा 28, 28, तो 308/3। ये लो जी, दोनों क्वेश्चन हो गए, 12th सेकंड भी हो गया, 14th भी हो गया। अब फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास बचे हैं सिर्फ 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 5 मिनट, रीज्वाइन नहीं करना है, बच्चों की और क्लास होती है इसलिए रीज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया जी? ये ले लिया मैंने एक स्क्वायर, ऐसे मोड़ा, ऐसे लाइन ली, ऐसे लाइन ली, ये हो गया जी मेरा स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर को सीजर से कट कर लूं, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे दिख नहीं रही है, किसी ने मेरी सीजर से यहाँ से उठा के कहीं रख दी है, तो मैं इसको हाथ से क्लियर कर रही हूँ, स्केल से कर लेती हूँ। तो किसी ने इस स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल्स निकाल लिए सेम रेडियस के, ये स्क्वायर है मेरे पास, और इसको अगर मैंने ऐसे फोल्ड किया, ठीक, और ये मैंने सेंटर में से कंपास रख के ओपन साइड से कट किया ना हमने, ओपन साइड से, अप्रोक्सीमेटली मैं कट कर रही हूँ, बस अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ मैं। ठीक है, मैं ऐसे अप्रोक्सीमेटली बना दिया, ये इतना मापने का टाइम नहीं था मेरे पास। ये मैंने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सेमी सर्कल निकाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी दिख रहा होगा अभी, ये देखो, ये 2 मैंने सेमी सर्कल्स निकाल लिए, और 2 सेमी सर्कल को मिलाऊंगी ना, ये 1 सर्कल हो जाएगा। और जो आपको शेप उन्होंने दी है कलर वाली, क्या वो शेप ऐसी नहीं है? एक मिनट, क्या वो शेप ऐसी नहीं है?
है ऐसी शेप? है बेटा ऐसी शेप? यस मैम। तो ये क्या है? ये स्क्वायर में से आपने 2 सेमी सर्कल निकाल दिए, तो अल्टीमेट जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर माइनस 1 सर्कल। तो अभी फिलहाल के लिए शॉर्टकट वे में आपको सिर्फ यही करना है। एरिया अगर देखो पूरा लिखोगे तो आप यही लिखोगे कि साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, फिर पूरा फॉर्मेलिटी करोगे। लेकिन अगर आपको सीधा आंसर लिखना है तो आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये होगी स्ट्रेटेजी। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल, ये तो होगी स्ट्रेटेजी। और ये हो गया जी फॉर्मूला, और ये हो गई जी वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू बताओ, साइड दी हुई है। मैम 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया जी। रेडियस हाफ हो जाएगी ना, 7 × 7, तो ये हो गया 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? थर्ड क्वेश्चन। यस मैम। बाकी बच्चे भी एक बार और ट्राई कर लेना फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन 5 मिनट के लिए रिज्वाइन करें क्या? अगर किसी को सबको एतराज ना हो तो कर ले रिज्वाइन, क्या कहते हो? जल्दी बोलो, करना है कि नहीं करना है? थक गए हो? नहीं है तो मतलब ना ही होगी, और क्या। चलो फिर मत करो, जहाँ पे खत्म हो जाएगी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, और एक इसके बाहर आधी आधे इसके साइड का एक सर्कल। तो बच्चा क्या करता है, वो ना पूरा सर्कल ले लेता है। पूरा सर्कल लोगे तो ये वाला पार्ट भाई रिपीट हो जाएगा, ट्रायंगल में भी आ गया, सर्कल में भी आ गया, तो आपको दोनों नहीं लेने। इस वाले पार्ट को बोला जाता है मेजर सेक्टर, और नीचे वाले को तो आप पता ही है आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रायंगल पूरा ले रहे हो तो सर्कल पूरा नहीं लोगे। सर्कल लोगे, ट्रायंगल लोगे तो आपको फिर ये बीच वाला पार्ट जो आपने डबल ले लिया, ये वाला पार्ट आपका सेक्टर में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, और ट्रायंगल में भी आ रहा है, डबल तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे इसमें, मेजर सेक्टर। अब क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो इसका ये वाला एंगल 60 हो गया, तो बचा हुआ एंगल हो गया 300। तो 300